जोहार साथियों, जिस वैकेंसी का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हमारे झारखंड के सभी छात्र, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है सीजीएल का, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नोटिफिकेशन आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए 10/2023 विज्ञापन संख्या है। ठीक है, 10/2023 ये विज्ञापन संख्या है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है जेएसएससी सीजीएल का। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की सीजीएल परीक्षा है, सीजीएल की वैकेंसी है। तो जो दोस्त ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन किए हुए सभी छात्र विशेष रूप से इसको ध्यान देंगे और अपना तैयारी में लग जाएंगे। आप लोग तो वैसे बहुत दिन से तैयारी में होंगे, लेकिन अब क्या है, आपको जोर शोर से लग जाना है और इस एग्जाम को बिल्कुल क्वालिफाई करना है दोस्तों। इसका देखिए 100 रुपया फी है, 100 रुपया इसका फी है। आपको ऑनलाइन एग्जाम करने के समय 100 रुपया का फी का भुगतान करना पड़ेगा। कुछ विशेष अभ्यर्थियों के लिए छूट है, जैसे 50 रुपया आपका किसके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, एससी और एसटी के लिए 50 रुपये की छूट है। 50 रुपया में ही वो फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग और विशेष आपको हम बताते हैं क्या है दोस्तों कि इसका देखिए वैकेंसी जो रिक्ति है ना, वैकेंसी का विवरण पूरा डिटेल आप यहां पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आपको यहां पर दिख रहे होंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसका जो वैकेंसी है टोटल, वो यहां पर आपका देखिए दिया हुआ है 863। कितने हैं, तो 863, 863, 863 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की है सीट है। उसके बाद यहां पर है आपका कनीय सचिवालय सहायक, कनीय सचिवालय सहायक के लिए जो आपका सीट दिया है वो आप देख लीजिए यहां पर 335 सीट दिया है कनीय सचिवालय सहायक के लिए। कितना दिया है, 335 सीट। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं और सब वैकेंसी जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल यहां पर हम आपको दिखाते हैं। और है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिसके लिए 182 सीट है। कितने हैं, 182 सीट है। ठीक है, 182 सीट है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का। और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 सीट है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का 195 सीट है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का भी यहां पर इसमें 252 यानी 252 सीट दिया हुआ है। और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो यानी कि अंचल जो निरीक्षक होते हैं उसके लिए 185। टोटल मिला करके आपका 2000 से प्लस 2017 सीट और बैकलॉग सीट है 8, यानी कि टोटल 2025 सीट दिया हुआ है। इसमें से बैकलॉग आप 8 घटाते हैं तो 2017 सीट, टोटल 2017 सीट की वैकेंसी यहां पर आपके सामने आया है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन करने का जो समय दिया है, आइए हम उसको ऑनलाइन करने के समय को दिखाते हैं आपको। आवेदन का जो समय दिया हुआ है वो आपको अब हम दिखाते हैं। यहां पर सबसे पहले, उससे पहले आप देख लीजिए कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा। तो न्यूनतम जो होगा ना, न्यूनतम उम्र सीमा यानी कि कम से कम जो उम्र सीमा होगा, न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1/8/2023 होगा। 1/8/2023 के अनुसार देखा जाएगा और अधिकतम के लिए 1/8/2019 देखा जाएगा, स्थिति को देखा जाएगा। और न्यूनतम और अधिकतम कितना होना चाहिए वो हम आपको अभी यहाँ पर बता देंगे। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा होगा वो 1/8/2015 के अनुसार, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 1/8/2019, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 1/8/2010 और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 1/8/2019, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 1/8/2010, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 1/8/2010 और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का 1/8/2010। और न्यूनतम उम्र सीमा जो होगा वो आपका 21 वर्ष होगा, यानी कि 21 वर्ष हो गया है और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, स्नातक पास है किसी भी विषय से या स्नातक के समकक्ष भी हैं
तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 साल न्यूनतम उम्र होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये अधिकतम उम्र सीमा जो है वो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए यहाँ पर देखिए 35 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग हो गए आप, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे अनुसूची 1, 2 जो आते हैं उसके लिए 37 साल, 37 साल, इस प्रकार से सब उम्र दिया हुआ है। चलिए अब आगे अनुसूचित जनजाति के लिए 40 इयर्स दिया हुआ है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति में अगर आप हैं तो 40 साल तक उम्र सीमा में छूट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको हम दिखाते हैं जो डेट दिया हुआ है वो हम आपको यहाँ पर पूरा क्लीन से सब कुछ दिखा दे रहे हैं। जो वीडियो में पीडीएफ में जो यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर जो शो की कर रहा हूँ, जो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए दिनांक दिया हुआ है, ये तो संशोधन वाला समय दिया हुआ है। 20 तारीख से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कब से, 20/6/2023 से, यानी कि 20 जून से ऑनलाइन करने का समय शुरू हो जाएगा और 19 जुलाई तक आपको ये फॉर्म भरने का समय दिया गया है दोस्तों। 19 जुलाई तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। देखिए 1 महीना का समय दिया है, 1 महीना के अंदर आपको ऑनलाइन करवा लेना है अपना फॉर्म को। लेकिन उससे पहले आप अभी जब नोटिफिकेशन आ गया है तो आप उससे पहले आप तैयारी में लग जाइए। इसके लिए बैच जो है सब हम सिलेबस की ओर पहले आते हैं, उसके बाद हम बैच के बारे में भी आपको हम बताएंगे। देखिए सिलेबस इसका जो है, परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो कैसे होगा वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए परीक्षा का स्वरूप जो है ना वो OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। किस प्रकार की परीक्षा ली जाएगी? तो OMR आधारित परीक्षा लिया जाएगी, यानी कि OMR सीट पर ही आपको परीक्षा देना है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम को आप जानिए। अब हम स्वरूप और पाठ्यक्रम के बारे में इसका हम चर्चा कर दे रहे हैं जिससे आप क्लियर हो जाइएगा सब। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ही लिया जाएगा। परीक्षा का जो चरण होगा वो एक चरण में ही और मुख्य परीक्षा में ही लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शनल, यानी कि 4 ऑप्शन आपको उसमें दिए रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा, यानी कि एक प्रश्न जब आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड होता है, 3 मार्क्स दिया जाता है। और एक प्रश्न की जब आपका गलती हो जाता है तो निगेटिव कर दिया जाता है, यानी माइनस कर दिया जाता है। कितना? तो 1 अंक माइनस कर दिया जाता है आपका, 1 अंक निगेटिव कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा अगर आप एक गलती करते हैं तो। एक सही करते हैं तो 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा। चलिए इस बात को आप कंफर्म हो लीजिए कि 3 नंबर हमको दिया जाएगा। अब हम मुख्य परीक्षा के लिए जो पत्र होंगे, कितने पत्र में आपको परीक्षा देना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। मतलब मुख्य परीक्षा जो आपका होगा वो 3 पेपर में होगा और अलग अलग पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी 2 घंटा, 2 के लिए भी 2 घंटा और 3 के लिए भी 2 घंटा, यानी कि प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2-2 घंटा का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। और पहला पेपर जो होगा वो क्या, किस पर आधारित होगा, क्या होगा पहला पेपर में, आइए हम उसको दिखाते हैं। तो पहला पेपर जो होगा उसमें 120 प्रश्न आपको होंगे और 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न, हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न। देखिए इसमें क्या रहेगा, सो हिंदी भाषा से आपको 60 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश से 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी से 60 प्रश्न रहेंगे। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। 2 घंटा का आपको इसमें समय दिया जाएगा और 30% इसमें अंक प्राप्त करना जरूरी है। 30% अंक इसमें टोटल मार्क्स का, नहीं 120 मार्क्स, 120 सवाल रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे तो 3 नंबर का एक सवाल जोड़ लीजिए आप, कितना होगा उसका 30% आपको मार्क्स लाने का जरूरत है इसमें। आप जब फर्स्ट पेपर में 30% मार्क्स लाएंगे, आप जब क्वालिफाई करिएगा फर्स्ट पेपर, तो ही आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का जांच किया जाएगा। अब आइए देखते हैं सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में क्या रहेगा, सो वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 हम आपको यहां से क्लियर दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेपर 2 चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, यानी कि उसमें जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा रहेगा। जैसे आप हिंदी भी आप इसमें चुन सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा में आपका उर्दू हो गया, संथाली, बंगला, मुंडारी
हो, खड़िया, कुडुख, उरांव, करमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी भी एक भाषा को विकल्प के आधार पर आप ले सकते हैं और 100 प्रश्न आपका इस जो भी आप भाषा को चुनिएगा, हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, जो भी भाषा को आप चुनिएगा उसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, दूसरा पेपर में वो भाषा का पेपर होगा और उसमें 100 प्रश्न आपका होंगे भाषा से, और इसमें भी 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है। 30% अंक लाएंगे तो इसमें आप क्वालिफाई होंगे। और आइए अब हम पेपर थर्ड के बारे में आपको जानकारी दे दें। जो पेपर तीसरा है वो पेपर तीसरा देखिए, यहाँ पर कुल प्रश्न 150 होंगे पेपर 3 में। पेपर 3 में कुल 150 प्रश्न। पेपर 1 में आपको मैंने बताया कि 60 हिंदी, 60 इंग्लिश, 120 प्रश्न। पेपर 2 में केवल और केवल भाषा से, जो आप चुनेंगे जिस भाषा में उस भाषा से होगा और 100 प्रश्न उसमें होंगे। पेपर थर्ड को जानिए, टोटल 150 प्रश्न होंगे। कौन कौन सा विषय से? तो सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन से आपका 30 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान से आपका 20 प्रश्न रहेंगे। सामान्य गणित से आपके सामने 20 प्रश्न रहेंगे। मानसिक जांच जो क्षमता जांच होता है उससे 20 प्रश्न। कंप्यूटर का भी आपका 20 प्रश्न और सामान्य जो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है उससे आपका 40 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न रहेंगे और आपको इसमें भी 30% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग नेचर है ये। ठीक है, चलिए, तो जब आप 30% मार्क्स लाएंगे तो ही आप इसमें क्वालिफाई करेंगे और फिर मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और इस प्रकार से आप क्वालिफाई होंगे एग्जाम में। चलिए, तो दोस्तों इसके लिए आप तैयारी एकदम से पूरा जोर शोर कर दीजिए। ठीक है, तैयारी एकदम पूरा जोर शोर से आपको करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसके लिए बता रहे हैं कि पेपर 3 में जैसे आपका जो हो गया सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता, कंप्यूटर ज्ञान, झारखंड राज्य। तो इसके लिए क्या है ना, हम लोगों ने नया बैच स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बैच 8 से 9 चलता है। स्टूडेंट इलाइट का मेरा ऐप जो है स्टूडेंट इलाइट, देखिए ये मेरा एजुकेशनल ऐप है स्टूडेंट इलाइट। इसका आप सब्सक्रिप्शन लें, मात्र 99 रुपीज में अभी उपलब्ध है। 99 रुपया में आप लोगों के लिए उपलब्ध है दोस्तों। 99 रुपया में आप मेरे बैच का सब्सक्रिप्शन लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप सब्सक्रिप्शन लें और बिल्कुल आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय फिर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आप आज से ही पढ़ाई कर दीजिए। एकदम रगड़ के पढ़िए पूरा और आप एग्जाम को क्वालिफाई करिए। ये मैंने बता दिया आपको ऑनलाइन ऐप जो मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है क्या बजे से क्या बजे, तो वो टाइमिंग आप देख लीजिए, 8 से 9 ये एम में चलता है। अभी बैच जो है सो चलता है ऑनलाइन मेरे ऐप पर, और आप YouTube के माध्यम से भी सारा वीडियो देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर जहां आपको झिझक है उस टॉपिक को स्टूडेंट इलाइट आप सर्च मारेंगे, स्टूडेंट इलाइट बाय दीपक भैया, बाय दीपक भैया, या आप दीपक भैया भी उसमें अगर सर्च मारते हैं लिख करके तो भी आपको सारा कुछ उसमें शो करेगा। दीपक भैया झारखंड जीके जीएस सर्च मारेंगे तो उसमें भी आपका आ जाएगा। जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं झारखंड जीके का वो उसमें आप बेफिक्र देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन चलाया जाएगा, डिस्कशन सब कुछ चलाया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा इसका डिटेल हम लेकर के फिर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी आपको नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट में लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।